हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। आप सभी महत्वाकांक्षी लोगों को मैं मनोहर कुमार दिल की गहराइयों से प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज बहुत एक्साइटेड है और आज सौभाग्यशाली हम सभी आदमी कि आज लेक्चर 5 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कुछ जानने का सीखने का मौका मिलेगा। और ख़ास करके 11th 12th और जेई नीट के जो भी सारे बच्चे हैं, IUPAC नोमेनक्लेचर हर फंक्शन में ये यूज होता है। तो उम्मीद करते हैं मेरे साथ बने रहे। लेक्चर 5 में आपका मस्ट वेलकम है, स्वागत है। हाँ जी, देखते चलो। लेक्चर 5 IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन। तो मेरा पिछले वीडियो में लेक्चर 1 2 3 4 आप जा कर के देख सकते हैं। उसमें बेहतरीन तरीका से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डिफाइन किया गया है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर 5 में आप सभी महत्वाकांक्षी लोगों को एक बार फिर से मनोहर कुमार की तरफ से प्यार भरा नमस्कार स्वीकार कीजिए और मेरे लेक्चर 5 वीडियो का लाइव वीडियो देखिए, है कि नहीं। IUPAC नोमेनक्लेचर। तो भाई साहब, IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन के तहत हम आपको नेक्स्ट वीडियो में IUPAC के बारे में बताए थे। IUPAC, तो आई का मतलब होता है भाई साहब इंटरनेशनल। क्या होता है? इंटरनेशनल, सही है। यू का मतलब होता है यूनियन। पी का मतलब होता है बुआरे प्योर, सही है। ए का मतलब होता है अप्लायड। क्या होता है भाई साहब? अप्लायड। और सी का मतलब होता है भाई साहब केमिस्ट्री। क्या होता है? केमिस्ट्री। मेरे साथ बने रहो, व्यवहारिकता ढंग से देखो, सब समझ में आ जाएगा। देखो, IUPAC का फुल फॉर्म आपको बता दिए हैं। इंटरनेशनल, तो इंटरनेशनल मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय। वारे यूनियन मतलब होता है संघ। प्योर मतलब होता है शुद्ध। अप्लाइड मतलब होता है लागू करना। और केमिस्ट्री मतलब होता है रसायन शास्त्र। यानी कि इसको डिफिनेशन के हिसाब से देखा जाए तो IUPAC नोमेनक्लेचर के तहत इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड ऑफ केमिस्ट्री, ये आपका सारा टर्म हो गया। अब आ गया भाई साहब नोमेनक्लेचर। तो नोमेनक्लेचर जानेंगे, नामाकरण। अब आ गया बोरे ऑफ। ऑफ मतलब होता है का, के, की। अब हमको एल्केन समझना है। तो भाई साहब, एल्केन का फॉर्मूला हम आपको पहले ही बता दिए हैं कि CnH2n+2 इसका फॉर्मूला होता है। इसमें क्या होता है, कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है। और सिंगल बॉन्ड होता है तो सिग्मा बॉन्ड 1 होता है, पाई बॉन्ड 0 होता है। ये सब आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। अब इस पर हम आपको एल्केन के सूत्र भी बताए थे। बारे CH4 रहेगा तो का नाम होता है मीथेन। क्या रहता है? CH4 रहेगा तो उसका नाम होता है मीथेन। हम आपको बेहतरीन तरीका से अप्रूव किए थे, बताए थे। मेरा लेक्चर 3 देखिए। C2H6 रहेगा तो उसका नाम हो जाएगा ईथेन। क्या हो जाएगा? ईथेन। बारे C3H7 रहेगा तो बारे H8 रहेगा तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन। उसी प्रकार से ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, अनडेकेन, डोडेकेन, ट्राइडेकेन हम आपको बता चुके हैं। अब इसका IUPAC नोमेनक्लेचर जानते हैं। क्या जानेंगे? IUPAC नोमेनक्लेचर। तो IUPAC नोमेनक्लेचर के तहत बारे रूल्स फॉर नंबरिंग आता है। क्या आता है? रूल्स फॉर नंबरिंग। देखिए, रूल्स फॉर नंबरिंग। रूल्स फॉर नंबरिंग के तहत इसका हम देखेंगे भाई साहब। तो रूल्स फॉर नंबरिंग में क्या होता है, तो रूल समझिए क्या होता है बुआरे, देखो ध्यान से। फर्स्ट ऑफ ऑल अप्लाई लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। पहला क्या बुआरे? फर्स्ट ऑफ ऑल अप्लाई लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मतलब सर्वप्रथम कार्बन के लंबे श्रृंखला के चुनते हैं, सही है। लंबे श्रृंखला चुनने के बाद बुआ हो, लंबे श्रृंखला चुनने के बाद हम किसको सेलेक्ट करते हैं? तो अप्लाई RFPD ऑन सब्स्टिट्यूएंट। अप्लाई RFPD ऑन सब्स्टिट्यूएंट, सही है। वह उसके बाद हम किसको ध्यान देते हैं? तो शाखा को चुनते हैं, सही है। मतलब RFPD का फुल फॉर्म बताए थे। R से होता है भाई साहब रूल्स। क्या होता है? रूल्स। F से होता है फॉर, P से होता है पॉइंट, और D से होता है भाई साहब डिफरेंस। क्या होता है? डिफरेंस। तो रूल्स फॉर पॉइंट डिफरेंस के तहत हम सबसे पहले शाखा को चुनते हैं, सब्स्टिट्यूएंट को चुनते हैं, सही है। वह हो सब्स्टिट्यूएंट का चुना देने के बाद नंबरिंग इज स्टार्टेड फ्रॉम, है ना, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। क्या लिखेंगे बारे? नंबरिंग इज स्टार्टेड फ्रॉम अल्फाबेटिकल ऑर्डर।
मतलब जो भी नंबरिंग लिखना पड़े उसको हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से लिखते हैं। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर मतलब बड़े अक्षरों के हिसाब से बात किया जाए तो पहले अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर समझ लीजिए किसे कहते हैं। ABCDEFGHIJKLM पढ़ते हैं आप, तो उसमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर जैसे इथाइल है तो इथाइल को पहले लिखेंगे, फिर मिथाइल को बाद में लिखेंगे, मतलब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर इसे कहते हैं। ABCD के हिसाब से चलते हैं, तो नंबरिंग की शुरुआत वहाँ से करते हैं। सही है। अब आ गया अगला फंक्शन का रूल, अगर देखा जाए बुआरे तो अगला फंक्शन क्या है कि हम वी सेलेक्ट द नंबरिंग इज स्टार्टेड फ्रॉम वह हो पेरेंट चेन एंड ओपन चेन। तो पेरेंट चेन और ओपन चेन के बारे में हम बेहतरीन जानकारी एग्जाम्पल के तौर पर देंगे। जैसे देखिए बुआरे आपको हम बताए थे CH3 फ्री बॉन्ड CH3 रहे, तो इसमें सर्वप्रथम कार्बन के लंबे श्रृंखला चुनते थे। कार्बन 2 गो है और सिंपली तरीका से बुआरे 2 गो कार्बन के लिए क्या नाम होता है, ईथ। क्या होता है, ईथ लिखते हैं और AN लगा देंगे तो एक का नाम हो जाता था ईथेन। मतलब जैसे जैसे नंबरिंग बढ़ेगा वैसे वैसे चलेंगे। लेकिन पहला ध्यान दीजिएगा, रूल्स फॉर नंबरिंग में क्या है कि बुआरे फर्स्ट ऑफ ऑल अप्लाई, सर्वप्रथम इस सभी में हम लागू करते हैं लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, मतलब सर्वप्रथम हम कार्बन की लंबी श्रृंखला को चुनते हैं। चुन लिए, उसके बाद अप्लाई RFPD ऑन सब्स्टिट्यूएंट, शाखा, तो इसमें शाखा तो है नहीं तो हम पहले शाखा को चुनते हैं। फिर क्या कहते हैं, रूल्स फॉर पॉइंट डिफरेंस, किसका फुल फॉर्म होता है, तो इस RFPD का फुल फॉर्म होता है रूल्स फॉर पॉइंट डिफरेंस। अब है भाई साहब रूल्स फॉर पॉइंट डिफरेंस के तहत देखा जाए तो नंबरिंग इज स्टार्टेड फ्रॉम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर मतलब इसकी नंबरिंग की जो शुरुआत होती है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर बड़े अक्षरों के हिसाब से करते हैं। उम्मीद करते हैं ये फंक्शन आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए एग्जाम्पल के थ्रू हम कुछ रूल बचा हुआ है जो हम जिसको क्लियर करते हैं। जैसे देखो भाई साहब रूल क्लियर क्या करना है, उससे पहले हम लिखते हैं टाइप ऑफ फार्मूला। सही है, क्या लिखेंगे बुआरे, प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन का जो फंक्शन बच गया था उसको जान लेते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, कार्बन का जो प्रॉपर्टी बच गया था उस प्रॉपर्टी में बुआरे फार्मूला था। क्या था, फार्मूला। तो बुआरे यहाँ पे हम लिखेंगे टाइप्स ऑफ फार्मूला। टाइप्स ऑफ फार्मूला किसके तहत, IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन के तहत फार्मूला का प्रकार। तब फार्मूला कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बुआरे देयर आर फोर टाइप्स ऑफ है ना फार्मूला। फार्मूला कितने प्रकार के होते हैं बुआरे, तो 4 प्रकार के होते हैं। देखिए ध्यान से, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फार्मूला। फार्मूला कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के। पहला होता है बुआरे, ध्यान से समझो, पहला होता है मोलिकुलर फार्मूला। क्या होता है, मोलिकुलर फार्मूला। सही है, ध्यान से समझिएगा बुआरे, पहला मोलिकुलर फार्मूला। दूसरा होता है बुआरे स्ट्रक्चरल फार्मूला। कौन फार्मूला होता है, स्ट्रक्चरल फार्मूला, ध्यान से समझिएगा, स्ट्रक्चरल फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला। उसके बाद तीसरा होता है भाई साहब कॉन्डाइज्ड फार्मूला। कौन फार्मूला होता है, कॉन्डाइज्ड फार्मूला होता है, ध्यान से समझो, कॉन्डाइज्ड फार्मूला होता है। और चौथा जो फंक्शन होता है वह होता है बॉन्ड लाइन फार्मूला। कौन फार्मूला होता है भाई साहब, तो बॉन्ड लाइन फार्मूला। बॉन्ड लाइन फार्मूला होता है, जो कि मेरे साथ आप लोग बने रहे। हम क्या क्या सिखाए हैं सो समझो। देखो तो प्यार से, प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन के तहत हम क्या बताए हैं, तो पहला बताए हैं भाई साहब देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फार्मूला। फार्मूला कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार, चारों प्रकार दिया हुआ है, समझो। हाँ जी, नोट कर लिए, आ जाओ। देखो यहाँ पे मोलिकुलर फार्मूला है, तो मोलिकुलर फार्मूला का हम सूत्र देख लेते हैं। मोलिकुलर फार्मूला, तो मोलिकुलर फार्मूला का हिंदी होता है बुआरे अणुसूत्र। क्या होता है, अणुसूत्र होता है, ध्यान से समझो। उसके बाद है स्ट्रक्चरल फार्मूला, तो इसको बोलते हैं बुआरे संरचना सूत्र। कौन सूत्र बोलते हैं, तो संरचना सूत्र बोलते हैं। सही है, आ जाओ। अब संरचना सूत्र हो गया, तो कॉन्डाइज्ड फार्मूला, इसको बोलते हैं बुआरे गुणात्मक सूत्र। क्या बोलते हैं, गुणात्मक सूत्र। सही है, चलो अब गुणात्मक सूत्र हो गया, तो बुआरे बॉन्ड लाइन फार्मूला, इसको बोलते हैं बंधन सूत्र। क्या बोलते हैं, बंधन सूत्र।
अब हम एक एक फार्मूला को डिफाइन करेंगे, एक एक फार्मूला को आप देखते चले जाइए भाई साहब कि बारे कौन मोलिकुलर फार्मूला होता है, कौन स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है और कौन कॉन्डाइज्ड फार्मूला होता है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू, पहले इसको छोटा कर लो, आ जाओ, क्या हो जा भाई साहब। चलो, उम्मीद करते हैं इसको यहाँ पे आपको दिखने को मिल रहा होगा। चलिए अब देखो, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू हम लेते हैं एक नंबर, नहीं तो एक नंबर एग्जाम्पल के थ्रू लेते हैं तो भाई रे C5H12, C5H12। तो भाई साहब इसको अगर कार्बनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड के तहत देखा जाए तो इसका नाम है पेंटेन। क्या है? पेंटेन। जैसे भाई साहब हमको देखो, तो हम एज ए अभी मुरली सर जी अकेले है, सिंगल है, नो मैरिज है, मैरिज लाइफ में अभी नहीं है, मतलब हमको कह सकते हैं आप बैचलर लाइफ में हैं। तो मुरली सर जैसे अभी अकेले है, तो अकेले है तो एटम, आज जैसे ही जिंदगी भर तो अकेले नहीं रहेंगे, कल के डेट में कोई ना कोई फंक्शन मेरे साथ कनेक्ट होगा, तो कनेक्ट होगा तो भाई साहब एटम तो थे, और जैसे ही दो व्यक्ति हो जाएंगे तो वो हो जाएगा मॉलिक्यूल। क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूल। अब भाई साहब दो व्यक्ति आकर कहीं रह जाएंगे कि कोई और फंक्शन आएगा प्लस नहीं तो माइनस, तो प्लस माइनस में क्या आएगा? ये तो कोई ढोल आएगा नहीं तो बाल्टी आएगा, ढोल बाल्टी मतलब या तो लड़का आएगा नहीं तो लड़की आएगी, मतलब प्लस माइनस चार्ज आएगा। तो सिंगल है तो एटम, और जब दो आदमी हुए तो मॉलिक्यूल, उस पर प्लस माइनस चार्ज जो अटैच होता है वो हो जाता है आपका आयन। तो सिंगल पर्सन कैसे कैसे एटम मॉलिक्यूल आयन में कन्वर्ट हुआ पता चला। तो भाई साहब ये बताओ, ये अकेले की एक से अधिक है? तो एक से अधिक है, तो एक से अधिक है तो इसी का नाम हो जाएगा भाई साहब मोलिकुलर फार्मूला। कौन फार्मूला? मोलिकुलर फार्मूला। और मोलिकुलर फार्मूला को बोलते हैं बुआरे अणुसूत्र। आपको अणुसूत्र क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करते हैं आपको अणुसूत्र एकदम बेहतरीन तरीका से समझ में आ गया होगा। C5H12 है तो इसको बोलते हैं अणुसूत्र। ये पेंटेन तो है ही, लेकिन इसका नाम हो जाएगा मोलिकुलर फार्मूला, क्योंकि एक साथ है तो एक साथ है तो मॉलिक्यूल। अब देखो दूसरा नंबर में इसी चीज को, कार्बन कै गो है? तो 4 गो, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, बोरे 5 गो कार्बन है तो कार्बन 5 गो हो गया। हाइड्रोजन कै गो है? 12 गो है। आपको हम बता दें कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। हाँ जी, कार्बन कितने बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है? तो फॉर्मेशन ऑफ 4 बॉन्ड, मतलब कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? तो 4 बॉन्ड बनाता है। तो देखो हाइड्रोजन 12 गो है तो 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन, 7 हाइड्रोजन, 8 हाइड्रोजन, 9 हाइड्रोजन, 10 हाइड्रोजन, 11 हाइड्रोजन और 12 हाइड्रोजन। देखो अगर गौर से देखा जाए तो ये आपका एक साथ कनेक्ट है कि नहीं? तो भाई साहब इसमें देखो कार्बन कै गो है? तो 1 2 3 4 5, कार्बन 5 गो हो गया। हाइड्रोजन कै गो है? 12 गो है, तो 5 गो नीचे, 5 से नीचे 5 होगा, 5 गो पर 10 गो, और दोनों साइड से 1 गो है तो 12 गो। सही है, तो ये हो जाएगा आपका बोर स्ट्रक्चर में। देखो इसको थोड़ा सा और सजाते हैं, जैसे इसी चीज को हम और करके ऐसे लिख सकते हैं। देखो इनमें C एगो है तो C एगो दे दिए, H कै गो फंक्शन है? 3 गो है तो CH3 दे दिए। ये फ्री बॉन्ड है तो फ्री बॉन्ड, देखिए C एगो है तो 1, H कै गो है? 3 गो तो H3 हो गया। फ्री बॉन्ड है तो फ्री बॉन्ड, फिर C एक फंक्शन है, इस पर H कै ठो टर्म है? 2 ठो टर्म है तो CH2। फिर फ्री बॉन्ड आ गया तो फ्री बॉन्ड दे दिए। फिर C एगो है और H कै गो है? 2 गो है तो H 2 गो दे दिए। क्लियर है? फिर उसी प्रकार से ये फ्री बॉन्ड है, C एगो है, इस पर H 2 गो है। फिर फ्री बॉन्ड है, C एगो है, H 3 गो है। देखो ध्यान से, CH3, CH2, बड़े CH2, CH2, CH3, तो टोटल में क्या गो कार्बन है? 5 गो, 1 2 3 4 5 गो कार्बन है, तो 1 2 3 4 5 गो कार्बन दे दिए। सही है, तो बारे इस पर हाइड्रोजन क्या गो है? तो गिनो, 3 3 3 2 5 2 7 2 9 2 11 1 12, तो 3 2 5 2 7 2 9 2 9 3 12, तो 12 गो हो गया। तो बारे इस दोनों फार्मूला को हम क्या बोलते हैं? तो जो जिसका सूत्र होता है उसको हम मोलिकुलर फार्मूला, जैसे C5H12 तो यह मोलिकुलर फार्मूला है, और इसी मोलिकुलर फार्मूला को हम एक साथ किस में अटैच कर दिए हैं? तो बारे हम एक साथ अटैच कर दिए तो इसका नाम हो जाता है स्ट्रक्चरल फार्मूला। कौन फार्मूला? स्ट्रक्चरल फार्मूला। और स्ट्रक्चरल फार्मूला की बात किया जाए तो इसको हम बोलते हैं भाई साहब संरचना सूत्र। क्या बोलते हैं? संरचना सूत्र। आपको संरचना सूत्र क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करते हैं आपको समझ में भी आया होगा संरचना सूत्र। अब इसी फंक्शन को देखो भाई साहब, थोड़ा सा इसको ऊपर कर दूं। अब इसी फंक्शन को हम क्या किए हैं? तो भाई साहब इसी फंक्शन को देखिए, CH3 एक टर्म है तो CH3 दे दिए, फ्री बॉन्ड है तो फ्री बॉन्ड दे दिए,
अब CH2 एक ही जैसा कै गो टर्म है तो 3 गो, 1 2 3, मतलब ये CH3 एक ही जैसा कै गो टर्म है तो 3 गो टर्म है भाई साहब। तो CH2 का होल थ्राइस लिख सकते हैं क्योंकि ये CH2 कै गो है, 3 गो, 1 2 3 गो CH2 है। अब फिर फ्री बॉन्ड CH3 है तो बोले इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं ना है, नहीं सर। तो बोले इसका नाम हो जाएगा कॉन्डाइज्ड फार्मूला। इसका नाम क्या हो जाएगा तो भाई साहब इसका नाम हो जाएगा कॉन्डाइज्ड फार्मूला। कॉन्डाइज्ड क्या नाम हो जाएगा, कॉन्डाइज्ड फार्मूला। देखिए कॉन्डाइज्ड फार्मूला, तो कॉन्डाइज्ड मतलब होता है गुणात्मक, क्या होता है गुणात्मक। अब फार्मूला मतलब होता है सूत्र, मतलब यह हो गया आपका गुणात्मक सूत्र। क्या हो गया, तो पहला हम आपको बताए हैं मोलिकुलर फार्मूला, दूसरा बताए हैं आपको स्ट्रक्चरल फार्मूला, तीसरा बताए हैं आपका कॉन्डाइज्ड फार्मूला मतलब गुणात्मक सूत्र। अब देखो चौथा टर्म क्या है, चौथा टर्म जैसे देखो ये कार्बन इनमें 5 गो है, देखो 3 गो कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, तो 1 2 3 4 5, इनमें टोटल कै गो है 5 गो है। तो बारे इसको बोलेंगे बॉन्ड लाइन फार्मूला। क्या बोलेंगे भाई साहब, तो इसको बोलेंगे बॉन्ड लाइन फार्मूला। अब बॉन्ड लाइन फार्मूला बोलते हैं, देखो बॉन्ड के मतलब होता है बंधन, क्या होता है बंधन सूत्र, बंधन फार्मूला को हिंदी होता है बंधन सूत्र। अब कोई दिक्कत है क्या, अब ध्यान से समझो भाई साहब। कहेंगे सर आप इसको ऐसे कैसे कर दिए, तो जहाँ जहाँ पॉइंट देख रहे हैं वहाँ वहाँ आपका कार्बन छुपा रहता है, सही है, इसमें दिखाई नहीं देता है। और एक कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4 गो, तो 1 गो बॉन्ड बनाया है, 2 गो 3 गो 4 गो, पर 1 2 है या 2 2 4 गो, फिर देखो 1 2 है या 2 गो 4 गो, पर 1 2 है या फिर 2 गो 4 गो बना देगा, सही है। हाँ लगभग मिटा दो भाई साहब। छोटा जगह जगह, हाँ चलो समझ सकते हो तुम, छोटा छोटा टर्म को मिटाने के लिए इतना बड़ा टर्म बनाया पड़ना है। हाँ थोड़ा सा मेकअप कर देते देखो। तो ये जो फंक्शन है भाई साहब क्या, वो कार्बन था 4 गो, तो 4 गो बन बनाएगा, और ये भी 4 गो बनाएगा, 1 2 3 ये 4 गो पहले से है। तो इसी को बोलेंगे भाई साहब हम कौन फार्मूला, बॉन्ड लाइन फार्मूला। चलो जैसे देखो एक और एग्जाम्पल हम देते हैं, प्रेस करो। जैसे एग्जाम्पल के बेसिस निकल के आती है भाई साहब, तो देखो C8 है, H18 है, तो इसका नाम है ऑक्टेन, क्या है ऑक्टेन। तो यह इसका मोलिकुलर फार्मूला है, तो यह इसका क्या हो जाएगा, 1 से अधिक है, तो भाई साहब यह मोलिकुलर फार्मूला है। मोलिकुलर फार्मूला में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, उम्मीद करते आपको समझ में भी आ रहा होगा। अब देखो इसमें कार्बन 8 गो है, तो डायरेक्ट बॉन्ड समझो, 8 गो तो समझ लिए हो। जैसे देखो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन 7 कार्बन 8 कार्बन, और हाइड्रोजन 18 गो है, तो 8 गो नीचे हाइड्रोजन दे दो, बात समझ में आया, 8 गो ऊपर दे दो, नहीं तो 8 8 क्या हो जाएगा 16 गो, और दोनों साइड से एक उनको दे दो, तो ये हो जाएगा आपका कौन फार्मूला हो, स्ट्रक्चरल फार्मूला। मतलब जहाँ जहाँ ये फंक्शन है वहाँ वहाँ H होगा, लेकिन हमको समझाना था ये, इसका गुणात्मक में तो आपको समझ में आ गया। देखिए 1 2 3 4 5 6 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, देखिए दोबारे ये हो जाएगा आपका ऑक्टेन, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8, बाहर एक का नाम हो जाएगा ऑक्टेन, क्या हो जाएगा ऑक्टेन। तो बोले ये इसका नाम भी ऑक्टेन है, इसका नाम भी क्या हो जाएगा ऑक्टेन। बट ध्यान से समझने वाली बात ये है कि ये हो गया मोलिकुलर फार्मूला, ये स्ट्रक्चर फार्मूला, ये बॉन्ड लाइन फार्मूला। अगर आपको कॉन्डाइज्ड फार्मूला कहेगा तो CH3 लिख दो, अब फ्री बॉन्ड CH2 का होल 6 लिख दो, अब वाले फ्री बॉन्ड CH3 लिख दो। तो एक कार्बन 2 गा 6 का कार्बन, कितना कार्बन हो जाएगा टोटल 8 कार्बन, और 8 कार्बन हो जाएगा, तो ये इसी को बोलते हैं कॉन्डाइज्ड फार्मूला। कौन फार्मूला बोलते हैं, कॉन्डाइज्ड फार्मूला। तो उम्मीद करते हैं आपको कॉन्डाइज्ड फार्मूला समझ में आ गया होगा, सही है। तो आज आपका ये जो फार्मूला क्लियर हुआ है, कौन फार्मूला हुआ है, बॉन्ड लाइन डॉट लाइन है ना, और उसके बाद कॉन्डाइज्ड फार्मूला, ठीक है। कभी कभी तो इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछता है, देखो ध्यान से। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस प्रकार के रहता है फंक्शन, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए। तो हाइब्रिडाइजेशन में लेक्चर पिछले वाला में दिखा दिए हम। अब देखो रूल्स लिखाते हैं, क्या लिखाते हैं रूल्स, देखो ध्यान से। तो अभी रूल्स आप देख रहे थे, IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ
आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन, मतलब एल्केन ग्रुप का आप आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर सीख रहे हैं। तो भाई साहब पहले देखो क्या है, इसमें हम एक एग्जाम्पल पेश करते हैं। जैसे देखो CH3 है, CH2 है, CH2 है, CH है, CH2 है, CH3 है, CH है, CH3 है, CH2 है, CH2 है, CH3 है। आपके सामने ये एग्जाम्पल पेश हो गया। क्या हो गया? ये एग्जाम्पल पेश हो गया। अब कहेगा इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर सिखाने के लिए, बताने के लिए। हाँ जी, आप ही से बात कर रहे हैं, आप मेरे साथ बने रहें, सही है। क्योंकि कहा जाता है भाई साहब कि बड़े ही शिद्दत की चाहत होती है, कहते हैं कि बुआरे आप अपने सपने को बनाए रखें, मंजिल आसानी से मिल जाती है। क्योंकि बहुत सपने ऐसे लोग देखते हैं जो जिंदगी के तहत नंगी आंखों से देखना होता है, कि सोते हुए सपने सब देखते हैं। तो सपने पूरा करना है तो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑर्गेनिक में सीखना ही पड़ेगा। कोई भी ऐसा कंपटीशन का एग्जाम नहीं है जिसमें आपका ये फंक्शन आपसे नहीं टकराता है। तो आप बेफिक्र मन लगा के पढ़ेंगे भाई साहब, सही है। आज मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि कहा जाता है भाई साहब शिक्षा का जो सबसे शक्तिशाली हथियार है वह दुनिया के किसी भी क्षेत्र में बदलने के लिए इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। तो आप क्यों नहीं इस पेन को उठा करके बात करेंगे? बात करो मेरे साथ और पेन की पावर दिखाओ। क्योंकि हम जिस समाज से बिलोंग करते हैं ना भाई साहब, वहाँ बहुत ही दरिंदगी है, तरह तरह के फंक्शन उठता है, लोग एक दूसरे को कॉपरेट नहीं कर पाते। भाई साहब प्लीज़ पढ़िए, मेरा मेन मकसद यही है कि आप पढ़े, समाज में कुछ करें। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के मूल्य सर का फंक्शन देखिए, कितना सारा लेक्चर पड़ा हुआ है, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3। फिर भी प्रॉब्लम क्रिएट होता है, कमेंट में बताओ। नोटिफिकेशन दिया हुआ है, लाइव क्लास में आओ, मुरली केमिस्ट्री क्लास के साथ ज्वाइन करो, फ़ोन करो, मेरा नंबर है। और क्या चाहिए? जहाँ भी सपोर्ट मिले सपोर्ट करने के लिए तैयार है भाई। पढ़ो ना, बहुत मेहनत से पढ़ाई लिखाई चलता है। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर सिखा रहे हैं, सीख लो भाई साहब, बहुत बेहतरीन काम देने वाले हैं आपको, है कि नहीं। देखो ध्यान से, ये हम फंक्शन आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। फंक्शन क्या होता है इसको समझो। सर जी बताए हैं कि भाई साहब इस प्रकार की नोमेनक्लेचर को करने के लिए रूल्स अपनाना पड़ता है। क्या अपनाना पड़ता है? रूल्स। मतलब सर्वप्रथम पेरेंट चेन के चुनेंगे। पेरेंट चेन अगर आप चुन लिए हैं तो उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट के चुनेंगे। तो पेरेंट चेन किसको कहते हैं? कि भाई साहब इस प्रकार की जो नोमेनक्लेचर दिया रहता है उस फंक्शन में जो सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को प्रदर्शित करता है उसी को हम बोलते हैं पेरेंट चेन। प्रियंका चोपड़ा, नॉट ए पीसी, प्रियंका चोपड़ा नहीं कहते, इसको पेरेंट चेन कहते हैं। और जो बच जाएगा उसके अलावा उसको हम सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं, शाखा कहते हैं। एक एक टर्म सिखाएंगे। देखो भाई साहब कैसे सीखने को मिलता है। जैसे बड़े लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चुनो, 1 2 3 4 5 6। ये लंबा है क्या? नहीं है। 1 2 3 4 5 6 ये लंबा है क्या? नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये लंबा है क्या? हाँ ये लंबा लग रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 ये तो 7 तक आता है। तो बुआरे सर्वप्रथम कार्बन की लंबी श्रृंखला चुने हैं तो ये आपका लॉन्गेस्ट चेन है। क्या है? लॉन्गेस्ट चेन है। और ये लॉन्गेस्ट चेन चुनने के बाद भाई साहब ये सब्स्टिट्यूएंट के रूप में आ गया, ये सब्स्टिट्यूएंट है। तो पहले समझ लो जो कार्बन की लंबी श्रृंखला होता है, थोड़ा सा इसमें छूट कर लेते ताकि आपको इसमें समझने में आसानी हो। हाँ आ जाओ, चलो अब देखो भाई साहब हम इसको क्या कहते हैं, कार्बन की जो लंबी श्रृंखला है तो इस फंक्शन को हम सबसे पहले हम इसको बोलते हैं पेरेंट चेन। क्या बोलते हैं? पेरेंट चेन। पेरेंट चेन का हिंदी होता है मुख्य श्रृंखला, गार्जियन हो गया, मुख्य श्रृंखला बोलते हैं। बेहतरीन तरीका से समझो, समझा देते हैं। मुख्य श्रृंखला, इसको शॉर्टकट में पीसी बोलते हैं, पेरेंट चेन। पी मतलब पेरेंट, सी मतलब चेन, मुख्य श्रृंखला। पेरेंट चेन का मतलब होता है प्रियंका चोपड़ा नहीं होता है, पेरेंट चेन होता है। तो जो सबसे कार्बन की लंबी श्रृंखला होता है उसको पेरेंट चेन माना जाता है। अब भाई साहब उसके बाद जो रह जाता है उसको सब्स्टिट्यूएंट मानते हैं। तो यह सब्स्टिट्यूएंट हो गया। क्या हो गया? सब्स्टिट्यूएंट। और सब्स्टिट्यूएंट का हिंदी होता है शाखा। क्या होता है? शाखा। कैसे पेरेंट चेन का हिंदी होता है मुख्य श्रृंखला, तो ये हो जाएगा शाखा। तो ये शाखा 2 गो वाला फंक्शन है, यह 1 गो वाला है, लेकिन है तो ये भी सब्स्टिट्यूएंट है। देखो तो सब्स्टिट्यूएंट मतलब यहाँ भी ये क्या हो जाएगा भाई साहब? शाखा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शाखा। तो उम्मीद करते हैं आपको पेरेंट चेन समझ में आ गया होगा, शाखा समझ में आ गया होगा। लेकिन देहाती भाषा के तहत अगर सिखाया जाए तो इसी फंक्शन को हम बोलते हैं पेड़। क्या बोलते हैं? पेड़ बोलते हैं लोग, प्यार से इसको ट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्री बोलते हैं। मतलब ये पेड़ हो गया और ये ब्रांच हो गया। ब्रांच मतलब होता है डाली। क्या हो गया?
उसका ब्रांच हो गया। ब्रांच मतलब होता है डाली, मतलब उसका ये डाली हो गया। तो ये भी एक क्या है, डालिए है, ब्रांचे है, समझ गए। अब देखो बुआ रे, कभी कभी इसी चीज को प्यार से लोग बोलते हैं माता पिता। क्या बोलते हैं, माता एंड पिता, सही है। अब बुआ रे ये जो फंक्शन बच जाता है तो इसको बोलते हैं प्यार से लोग बेटा बेटी। क्या बोलते हैं, बेटा एंड बेटी, ध्यान से समझो, बेटा एंड बेटी। तो ये भी आपको बेटा बेटी है। मतलब सबसे पहले हम गार्जियन को देखते हैं, तो जो सबसे लंबा श्रृंखला होता है वो आपका पेरेंट चेन, गार्जियन, माता पिता, पेड़ होता है। आज जो बुआरे फंक्शन ग्रुप के ऊपर नीचे आ जाए, बुआ लंबी श्रृंखला के पेरेंट चेन के ऊपर नीचे आ जाए तो वो सब्स्टिट्यूएंट के रूप में होता है। या तो इथाइल हो सकता है या तो मिथाइल होगा, लेकिन वह एक सब्स्टिट्यूएंट का स्वरूप होता है। समझ पा रहे हैं। अब देखो इसका नोमेनक्लेचर करना हो, तो नोमेनक्लेचर करना हो तो क्या करेंगे, तो बुआरे नोमेनक्लेचर करना हो ना, तो बुआरे हम देखेंगे कि ये जो सब्स्टिट्यूएंट है केमहर से पहले है, नहीं तो बुआरे इधर से देखेंगे तो 1 2 3 4 पर सब्स्टिट्यूएंट है, और इधर से देखेंगे तो 1 2 3 4 पर है। मतलब उसके लिए हमको लोकेंट नंबर की पहचान करना है। कौन नंबर की, लोकेंट नंबर। तो बुआरे एमरो से देखे हैं तो 4 और 5 पर है, और इधरों से देखे हैं तो 4 और 5 पर है। तो सर जी यह नियम फेल कर रहा है। क्या कर रहा है, इफ फेल। यदि यह नियम फेल कर जाए, इफ फेल कर जाए, तो देखेंगे बुआरे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कार्बन 2 हाइड्रोजन 5 गो है, तो बुआरे एक का नाम होता है इथाइल। क्या होता है, इथाइल। एक का नाम होता है मिथाइल। तो बुआरे एक का नाम मिथाइल होता है। तो यदि दोनों सेम हो तो जेमर से मन होगा उमर से नोमेनक्लेचर कर देंगे। तो इधर से करिए, तो इधर से करिए, देखिए देखिए इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल लॉन्गेस्ट कार्बन चेन क्या गो है, 8 गो है। लेकिन 5 पे इथाइल ग्रुप है। कौन ग्रुप है, इथाइल। तो एक IUPAC नोमेनक्लेचर लिखेंगे भाई साहब, तो पहले 5 इथाइल लिखेंगे, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से लिखते हैं तो ABCDE, ई पहले आता है और एम बाद में, JKL बाद, एम बाद में आता है कि नहीं आता है। तो मिथाइल क्या पर है, 4 पर है। तो 5 इथाइल 4 मिथाइल, सही है, 5 इथाइल 4 मिथाइल, और टोटल 8 गो कार्बन है, तो 8 कार्बन के लिए ऑक्टेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑक्टेन। तो बुआरे इतना ही नाम लिखने के लिए हमको इतना सारा रूल का उपयोग करना पड़ा है। तो उम्मीद करते हैं मुरली सर आपके साथ बने हैं, आप इसको नोट कर ले, बेहतरीन तरीका से समझ लो। अभी इस पर बहुत सारा एग्जाम्पल चलेगा, सही है। अभी तो टेलर है, फिल्म अभी बाकी है, बनाओ जल्दी। हो गया, चलो अगला टर्म देखो। एग्जाम्पल ही एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल देखो भाई साहब, CH3 CH2 CH CH3 CH CH3 CH2 CH3। अरे इसमें देखो तो सर जी सबसे पहले क्या चुनने के लिए बताए हैं कि भाई साहब ये हो गया आपका गार्जियन, पेरेंट चेन हो गया। देखो मिलाओ, ये आपका पेरेंट चेन हो गया, सही है। अब वह हो, ये आपका हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट। क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट। तब अरे इतना ध्यान से समझो, ये आपका हम कहते देहाती भाषा में माता पिता है। क्या है, माता एंड पिता है, समझ गए। अब भाई साहब ये आपका बेटा बेटी है। क्या है, बेटा बेटी है, समझ गए। अब देखो घर में हम आपको बता देते हैं गार्जियन है, माता पिता, मतलब इसको हम और करके गार्जियन का स्वरूप दे सकते हैं। किसका स्वरूप दे सकते हैं, गार्जियन का। ये आपका गार्जियन है, कौन, जो सबसे लंबा होता है, और ये उसका पालनहार होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं शॉर्टकट में सब्स्टिट्यूएंट शाखा बोलते हैं, मतलब बेटा बेटी बोलते हैं। तो ये मेरा हो गया आपका सब्स्टिट्यूएंट। अब देखो सब्स्टिट्यूएंट हो गया, अब शाखा हो गया भाई साहब। तो इसकी नोमेनक्लेचर करना है तो सबसे पहले माता पिता। हम आपको बता दें कि घर में खाना बनता है, एक परिवार है 6 लोगों का, दादा दादी, पति पत्नी, 2 गो बउआ। तो अगर बउआ रे बड़ा हो गया, ठीक है, तो मम्मी उसके लिए खाना बनाता रहता है। मतलब 5 साल 7 साल का जो बच्चा है तो मम्मी खाना बना रहा होता है, बेटा खा रहा होता है, बेटा भर दिन खेलता है, मम्मी खाना बनाता है। ये दिनचर्या चलता रहता है। कभी कभी अचानक मम्मी को पता नहीं होता है और बेटा को उसके पापा मार्केट घुमाने ले गया।
मार्केट घुमाने ले जाएगा ना तो वह अजीब तरीके, पापा हमको वो चीज़ चाहिए, वो चीज़ चाहिए, रंग बिरंग की चीज़ लेता है। पापा भी क्या कहता है, बेटा तो है खिलाओ, खाते जाता है, उसको मन पूरा हो जाता है, थका रहता है, खाया रहता है, आता है सो जाता है। और उसकी मम्मी क्या करता है, उसके हिस्से में खाना बना देता है। तो मम्मी का गुण क्या होता है कि बेटा को खिला रहा है, खिला रहा है, खिला रहा है। और खिलाते खिलाते अगर बेटा ज़्यादा खाना खाना शुरू कर दे, बच्चा ज़्यादा खाना खाना शुरू कर दे, तो मम्मी अपने भी हिस्से के खाना उसी बेटा को खिला देता है और रात में भूखे सो जाती है कि नहीं। देखिए कितना बड़ी ममता होती है। लेकिन बेटा जिस दिन मार्केट पापा उसको घुमाने ले गया, भरपूर खाना खा के वो आ गया है, नहीं खाना खाया, तो मम्मी भी बहुत सियाती होती है, कहती कहाँ जाए अन्न खराब करने, अपने बेटे के हिस्से कभी खाना खुदे खा लेती है। मतलब इसका ये सेंस पता चलता है कि उसी प्रकार अगर इसका आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर करना हो तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे भाई साहब, पहले हम माता पिता को लिखेंगे कि पहले हम बेटा बेटी को। तो पहले भोजन बेटा बेटी को चाहिए किसी भी कीमत पर, तब माता पिता को चाहिए। तो ये हो गया आपका पेरेंट चेन, मुख्य श्रृंखला, प्रियंका चोपड़ा, माता पिता गार्जियन पेड़। और ये हो गया सब्सटीट्यूएंट शाखा। तो सबसे पहले ध्यान किसको देंगे, शाखा को। अब देखो शाखा नजदीक के मर से पहले है, 1 2 3 पर है, 1 2 3 पर है, दोनों कति से समान आ रहा है। तो भाई ओकरा लेल होता है लोकेंट नंबर। कौन नंबर होता है, लोकेंट नंबर होता है, सही है। अब लोकेंट नंबर को बुआरे हम देखो ध्यान से, इधर से भी किए हैं तो 3 पर और 4 पर आया है, और उमर से भी करते हैं तो 3 और 4 पर आता है। तो ये नियम फेल हो जाएगा। इफ फेल तो गो अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो गो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से हम आपको थोड़ा देर पहले बताए थे भाई साहब, CH4 है तो एक नाम होता है मीथेन। क्या होता है, मीथेन। इस पर से एगो हाइड्रोजन चला जाएगा तो ये CH3 आ जाएगा और एगो फ्री बॉन्ड, तो इसका नाम होता है मिथाइल। क्या हो जाएगा, मिथाइल। तो देखिए फ्री बॉन्ड CH3 हो है, फ्री बॉन्ड CH3 हो है, तो इसका मतलब हो गया, इसका नाम हो गया मिथाइल। तो इसका नाम मिथाइल हो गया तो इसका भी नाम क्या हो जाएगा, मिथाइले होगा। आई एम राइट, दोनों का नाम मिथाइले है तो दोनों मिथाइल हो गया। अब देखो भाई साहब हम आपको बताने के प्रयास कर रहे हैं, ई नियम फेल हो गया तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में भी दोनों समान हैं, तो लिखते हैं गो बाय आइदर साइड, जेमर से मन होगा नोमेनक्लेचर उधर से करेंगे। तो भाई साहब हम इसमें इधर से कर देते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6, और एक फंक्शन में 2 सब्स्टिट्यूएंट समान आ जाए तो ओकरा लेल भी रूल है। देखो मोनो मतलब होता है 1, डाई मतलब होता है बुआरे 2, ट्राई मतलब होता है 3, टेट्रा मतलब होता है 4, पेंटा मतलब होता है 5। ये रूल को कभी नहीं भूलेंगे, ये भी रूल है। तो में बुआरे कै गो सब्स्टिट्यूएंट है, 2 गो, 1 2, तो 2 के लिए कौन रूल अपनाएंगे, डाई वाला। तो बुआरे 3 पर भी मिथाइले है और 4 पर भी मिथाइले है, तो 3,4 2 के लिए क्या हो जाता है, डाई। अब बुआरे एक का नाम हो जाएगा मिथाइल क्योंकि दोनों मिथाइले हैं। अब टोटल क्या गो कार्बन है, 6 गो, तो 6 कार्बन के लिए हो जाता है हेक्सेन। मतलब एक का नाम हो जाएगा 3,4 डाई मिथाइल हेक्सेन, 3,4 डाई मिथाइल हेक्सेन। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर। सही है, एक आध गो हम आपको नोमेनक्लेचर और देते हैं बनाने के लिए, बनाओ मेरे साथ बने रहो और बनाते चलो। देखो एग्जाम्पल पेश है, CH3 CH2 CH CH2 CH3 CH CH3 CH CH2 CH3 CH2 CH2 CH3, है ना। देखो इसमें सर्वप्रथम क्या करना है, बनाओ। सर्वप्रथम हम क्या करेंगे भाई साहब, कार्बन की लंबी श्रृंखला को चुनेंगे, लंबी श्रृंखला को क्या करेंगे, चुनेंगे। तो कार्बन की लंबी श्रृंखला चुन लिए। अब ये 2 गो वाला है तो याद रखेंगे इथाइल, यह 2 गो वाला है तो इथाइल, और 1 गो वाला है तो मिथाइल, ठीक ना। अब इसका नाम आपको आसानी से पता है, सॉरी देखो इसका नाम आपको आसानी से पता है, इसका नाम क्या होता है, तो इसका नाम होता है इथाइल। तो इसका भी नाम क्या है भाई साहब, इथाइले है, सही है। और ये फंक्शन क्या है, तो ये फंक्शन आपका मिथाइल है, क्या है, मिथाइल है। देखो ध्यान से, हो गया। देखो ध्यान से भाई साहब,
मिथाइल। अब हमको नोमेनक्लेचर करने की बारी आती है, किसकी करने की बारी? नोमेनक्लेचर की। तो ओकरा ले लो लोकेंट नंबर होता है। कौन नंबर होता है? लोकेंट नंबर। देखो लोकेंट नंबर क्या होता है, यहाँ से करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक ना। मतलब ये सब्स्टिट्यूशन किस पर भी है? 4 पर भी है, 5 पर भी है, 6 पर भी। 4 पर, 5 पे, 6 पर है, ठीक है। अब देखो भाई साहब, इसका नोमेनक्लेचर इधर से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बुआरे इधर से क्या पर है? तो 3 पर है ना, 4 पर है और 5 पर है। तो नज़दीक इधर से है कि नज़दीक इधर से है, ये भी देख लेना है। तो नज़दीक किधर से भाई साहब? तो जेमर से नज़दीक होगा नोमेनक्लेचर करेंगे, जेमर से दूर होगा नोमेनक्लेचर नहीं करेंगे। इसका मतलब इस साइड वाला सही है और इस साइड वाला गलत है, ठीक है। अब उधर से किए हैं तो ABCD अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से पहले इथाइल वाला को लिखते हैं कि पहले मिथाइल वाला को? तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पढ़िए, ABCDE। तो ई वाला आता है, इथाइल ना आएगा पहले, तो इथाइल पहले आएगा। तो इधर से 3 पर इथाइल है और 5 पर इथाइल है। तो 3,5 और 2 के लिए हो जाएगा बुआरे डाई। तो 3,5 डाई इथाइल, सही है। अब 5 पर मिथाइल है भाई साहब, तो एक का नाम हो जाता है 5 मिथाइल। और टोटल कै गो कार्बन है? तो टोटल आपको 8 गो कार्बन है, तो 8 कार्बन के लिए हो जाएगा ऑक्टेन। क्या हो जाएगा? ऑक्टेन। उम्मीद करते हैं आपको ये बन गया होगा, सही है। चलो इसको थोड़ा सा छोटा कर लो। हाँ जी, और बनाओ दूसरा। देखो एग्जाम्पल का तो भय मारा आएगा, अभी अभी तो कुछ नहीं है। देखो इस प्रकार का फंक्शन दे दिया है ना, और आपको कहेगा ये फंक्शन बनाओ, ठीक है। उससे पहले ये वाला फंक्शन जान लो। मान लेते हैं कि डायरेक्ट ये फंक्शन है नहीं, और इसका बनाना होगा। ये भी एक एग्जाम्पल हम पेश कर देते हैं आपका। तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन। और 6 कार्बन के लिए हेक्स होता है, ये यानी पर डायरेक्ट का नाम हो जाएगा हेक्सेन। कोई रूल रेगुलेशन नहीं, क्योंकि कार्बन की खाली लंबी श्रृंखला दिया हुआ है। अब देखो लंबी श्रृंखला के साथ साथ इसका नोमेनक्लेचर करो तो सब आदमी। करो नोमेनक्लेचर। देखो पहले कार्बन की लंबी श्रृंखला चुनो, 1 2 3 4 5 6 7 8, नहीं। तो ये लंबी श्रृंखला है। अब लंबी श्रृंखला भाई साहब, तो ये मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, और ये दूग वाला ऐसे आके कैसे मुड़ गया है ना, ये दूग वाला है। तो दूग वाला के नाम होता है इथाइल, है कि नहीं। और एक का नाम हो जाएगा मिथाइल। क्या हो जाएगा? मिथाइल। एक और नाम क्या हो जाएगा? मिथाइल हो जाएगा, सही है। और इसका भी नाम हो जाएगा भाई साहब मिथाइल है, ध्यान से समझना। अब कार्बन के लंबे श्रृंखला चुनेंगे तो ओकरा लिए लोकेंट नंबर है। कौन नंबर है? लोकेंट नंबर। तो लोकेंट नंबर इधर से नोमेनक्लेचर किए हैं 1 2 3, तो 3 पर है, 4 5 6, मतलब 3 पर भी है, 4 पर भी है, 5 पर भी है और 6 पर। और इधर से भी किए तो 1 2 3 है, 3 पर है, 4 पर है, 5 पे है और 6 पर है। दोनों का समान है। तो बुआरे इफ फेल, यह नियम क्या हो गया? फेल हो गया। तो यह नियम फेल होता है ना बुआरे, तो बुआरे जेमर से मन होगा उमर से करेंगे, जिधर से मन होगा उधर से। तो इधर से करो, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। क्योंकि ये बुआरे अब 8 है, तो पहले मिथाइल को लिखेंगे कि पहले इथाइल को? तो इथाइल को, तो इथाइल क्या पर है? 3 पर है। तो एक का नाम हो जाएगा भाई साहब 3 इथाइल, 3 इथाइल। और बुआरे इधर से 4,5,6, 4,5,6 और 3 के लिए हो जाता है ट्राई, ट्राई मिथाइल। अब बुआरे टोटल क्या कार्बन है? 8 होगा। तो 8 कार्बन के लिए क्या होता है? ऑक्टेन होता है। उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। 3 इथाइल, 4 5 6 ट्राई मिथाइल, और इसका नाम हो गया ऑक्टेन। अब होमवर्क नोट करो, होमवर्क
होमवर्क दे रहे हैं भाई साहब, होमवर्क नोट करो इस पे। आप लोग बनाएंगे घर से खुदे। देखो क्या कर रहे हैं। IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन, इस पर भाई साहब होमवर्क है। देखो होमवर्क में क्या है, 1 नंबर में इस प्रकार का हम फंक्शन आपको दे दिए, आप अभी प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, सही है। दूसरा CH3 CH2 CH3। तीसरा CH3 CH2 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 अब आ रहे CH3, सही है। चौथा देखो थोड़ा सा, चौथा देखो, इसको प्रैक्टिस करो सब आदमी, ठीक ना। पंचमा CH3 CH2 CH2 CH3 वाले CH3 और CH, ये होमवर्क आप प्रैक्टिस करो। और जो भी प्रॉब्लम क्रिएट होता है आप मेरे कमेंट बॉक्स में आओ, हम आपको बताएंगे, सॉल्व करेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। तो आज मेरा बेसिक IUPAC नोमेनक्लेचर क्लियर हुआ। आप सभी महत्वाकांक्षी लोगों से मिलेंगे फिर से। देखिए आप क्या कौन कौन वीडियो पढ़ाए हैं। फर्स्ट में हम आपको बताया है रूल्स फॉर नंबरिंग, IUPAC नोमेनक्लेचर का नंबरिंग बताए हैं। फिर उसका क्या प्रकार का फॉर्मूला होता है वो बताए हैं, फार्मूला का टाइप बताए हैं, उस पर कुछ एग्जाम्पल बताए हैं, एग्जाम्पल पर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए हैं। और उसके बाद प्रैक्टिस करवाने के बाद कुछ फंक्शन को प्रैक्टिस और ज़्यादा करवाए हैं। और ये आपका होमवर्क मिला है, ठीक ना। तो मिलते हैं हम आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।